तो ये साबित करता है कि दरअसल महागठबंधन अच्छी स्थिति में है नहीं। और लेफ्ट की एक पार्टी 19 सीट पर पिछले बार चुनाव लड़ी थी और 12 सीट जीत कर आई थी। 16 सीटें टोटल जीत कर आई थी लेफ्ट। राजद 150 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, पिछली बार वो 140 पर लड़ी थी। उन्हें संयोजक बनाकर एक लॉलीपॉप दे दिया गया बच्चे की तरह। उन्हें मुख्यमंत्री का दावेदार मानने के लिए तैयार ही नहीं है कांग्रेस। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, कहावत है, एनी लॉस टू फो इज अ बेनिफिट इन सेल्फ। मतलब दुश्मन को हुआ कोई भी नुकसान आपके लिए फायदा ही है। अब मैं इंडिया पाकिस्तान वॉर की बात नहीं कर रहा हूं भाई, उतना हमारा नॉलेज नहीं है, वो हमारे ज्ञान क्षेत्र से बहुत बाहर का है। हम इसमें आम आदमी की भूमिका में थे इस वॉर में। लेकिन बिहार के संदर्भ में बात कर रहे हैं, बिहार की लड़ाई की बात कर रहे हैं। सामने दोनों गठबंधनों में सीट समझौता ऐसे पेज पे फंसा हुआ है आकर कि इसका जांच पड़ताल तो बनता है। खासतौर पे जब राहुल गांधी 15 तारीख को पटना पहुंचेंगे, पटना में दलित महिला संवाद करेंगे, इनके साथ 62 नेताओं की टीम राहुल गांधी के साथ आएगी। वो पटना बिहार दौरे पर रहेगी और यहां से फिर दरभंगा मधुबनी की यात्रा पर चले जाएंगे। वहां भी जनसंवाद वो करेंगे लोगों के साथ, और उस दौरान भी उनके साथ जो कार्यकर्ताओं का पूरा फौज है वो रहेगा बिहार का, और साथ ही साथ उनके साथ वो 62 नेताओं की जो लिस्ट है वो भी मौजूद रहेगी। क्यों आ रहे हैं राहुल गांधी? देखिए, जातीय गणना पर जिस तरीके से विपक्ष तो यही कहेगा, विपक्ष ने नरेंद्र मोदी को मजबूर किया फैसला लेने पर, और इस फैसले के तहत अब देश भर में जातीय गणना होगा। जैसे बिहार में हुआ था, वो हो सकता है बिहार से बेहतर हो, और उसके आंकड़े जब सार्वजनिक किए जाएंगे तो पता नहीं किए जाएंगे कि नहीं किए जाएंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन उन आंकड़ों के आधार पर भविष्य में जो जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसको हिस्सेदारी देने की कोशिश की जाएगी। ये आरक्षण के पुनर्लोकन के लिए किया जा रहा है, मुसलमानों के भी जातियों को गणना करने के लिए किया जा रहा है, या केंद्र सरकार की मंशा कुछ और है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इसकी जीत का श्रेय राहुल गांधी केंद्र के में ले रहे हैं, तेजस्वी यादव बिहार में ले रहे हैं। लेकिन अनायास ही मेरे मन में एक सवाल खड़ा हो रहा है, बिहार के जातीय गणना को, तेजस्वी यादव के द्वारा कराए गए जातीय गणना को राहुल गांधी ने तो उनके सामने ही रद्दी बताया था। उन्होंने कहा था कि कोई फायदा नहीं है इसका, ये तो गड़बड़ है, ये तो फर्जी हुआ है, हमारी सरकार बनेगी तो हम पूरे देश भर में वास्तविक जनगणना कराएंगे। तेजस्वी और राहुल गांधी के रिश्ते ऐसे तो देखिए मीडिया को दिखाने के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्लोज डोर मीटिंग्स में ये रिश्ते खराब हो जाते हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जिस गर्मजोशी से मिलते हैं, वो गर्मजोशी जब उनके द्वारा भेजे गए रिप्रेजेंटेटिव से तेजस्वी की मुलाकात होने की बात आती है तो गायब हो जाती है। अखिलेश सिंह से तो कुछ हद तक पट भी जाता था, लेकिन नए अध्यक्ष जब से बने हैं और खासतौर पर दलित समाज से बन के आए हैं राजेश राम, तब से कुछ खास पटरी जम नहीं रहा है। कांग्रेस के कोई भी नेता हो, चाहे शकील अहमद हो या उनके प्रभारी हो कृष्णा वलवरू, या कन्हैया हो, या फिर अध्यक्ष हो कृष्ण कन्हैया राम, ये सब हाथ धोकर तेजस्वी यादव के पीछे पड़े हुए हैं। 3 बैठकों में तेजस्वी यादव को वही मिला जो वो डिजर्व करते हैं। उन्हें संयोजक बनाकर एक लॉलीपॉप दे दिया गया बच्चे की तरह। उन्हें मुख्यमंत्री का दावेदार मानने के लिए तैयार ही नहीं है कांग्रेस। हर बार कांग्रेस यही कहती है कि भैया ये तो वक्त बताएगा, ये तो समय बताएगा, ये तो परिस्थितियां बताएंगी, ये तो चुनाव के बाद तय किया जाएगा, ये अभी तय नहीं होगा। और इसकी वजह से राजद बार बार बैकफुट पर चली जा रही है, और राजद से भी ज्यादा नुकसान इस गठबंधन को हो रहा है। एनडीए गठबंधन सीटों को लेकर दूसरे चरण की बातचीत शुरू कर चुका है, और अभी तक जो जानकारी हमें मिल पा रही है वो यही है कि सीटों की संख्या तक तय नहीं हो पाई है। अदला बदली की बात छोड़िए, राजद 150 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, पिछली बार वो 140 पर लड़ी थी और 150 पर लड़ना चाहती है। कांग्रेस 70 सीटों से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, 50 से अधिक सीट देने के लिए राजद तैयार नहीं है। ऐसे में इन दोनों को मिलाकर लगभग
200 सीटें हो जाती हैं। और मुकेश सहनी तो 60 सीटों की डिमांड कर रखी है। अगर वर्स्ट केस में मुकेश सहनी को इसका आधा भी मिलता है तो 30 सीटें होती हैं। 30 सीटों के बाद बचती कितनी है? 13 सीटें। क्या 13 सीटों में एडजस्ट कर लेगा लेफ्ट की एक पार्टी 19 सीट पर पिछले बार चुनाव लड़ी थी और 12 सीट जीत कर आई थी। 16 सीटें टोटल जीत कर आई थी लेफ्ट। और लेफ्ट ही एकमात्र पार्टी है जिसके विधायक जैसे थे वैसे ही हैं। मतलब एक जगह चुनाव होने की स्थिति जरूर आ गई, लेकिन ये इधर उधर नहीं भागे। राजद में सेंधमारी हुई, कांग्रेस में सेंधमारी हुई, कई विधायक भागे हैं। संख्या 110 थी इनकी चुनाव के वक्त और अब 104 है, जबकि 4 विधायक तो ओवैसी के भाग के आए थे राजद में, तब भी संख्या गिरी ही है, बढ़ी नहीं है। तो ये साबित करता है कि दरअसल महागठबंधन अच्छी स्थिति में है नहीं। और पटना में 62 नेताओं के साथ आना राहुल गांधी का, उसके बाद 15 मई को, और उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज किया कन्हैया ने, और कन्हैया ने बताया भी कि भाई देखिए हमारे नेता आ रहे हैं। और वो पटना में, दरभंगा भी जाएंगे। पटना में तो खैर हमारा दलित और महिला संवाद है ही। हम पटना के अलग अलग जो SC ST छात्रावास है, OBC छात्रावास है, कम्युनिटी हॉल्स है, वहां हम जाएंगे, हम वहां का जायजा करेंगे। और कहीं ना कहीं ये इशारा भी साथ में हो जाता है कि जातीय गणना का जो श्रेय है वो राहुल गांधी लेना चाहेंगे, लेकिन ये श्रेय तो राजद तेजस्वी यादव को देती है। इस मुद्दे पर भी दोनों का टकराव लगभग तय है। और सबसे जो इसमें अग्नि का काम कर रहे हैं, अग्निशमन का नहीं, अग्नि का काम कर रहे हैं, वो है पप्पू यादव। पप्पू यादव लगातार हमलावर हैं तेजस्वी यादव पर। जहां बाकी कांग्रेस के नेता तेजस्वी को मुख्यमंत्री मानने से इनकार कर रहे हैं, वहीं पप्पू यादव तो उनकी काबिलियत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पिछले चुनाव का जख्म भी पप्पू यादव अभी तक भूले नहीं है। ऐसे में मैंने आपको शुरू में कहा था, एनी लॉस, एनी डैमेज टू फो इज योर ओन बेनिफिट, इज योर ओन प्रॉफिट। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार जो हैं, जो सोच रहे हैं कि कैसे तेजस्वी को रोका जाए, क्योंकि सर्वे रिपोर्ट में तेजस्वी आगे निकल रहे हैं, उनको तो बैठे बिठाए फायदा हो गया। क्योंकि कांग्रेस तेजस्वी यादव की राह में रोड़ा अटका चुकी है। और इतना ही नहीं, ये भी संभावनाएं बन रही हैं कि कांग्रेस अब एग्रेसिव होगी। जैसे ही राहुल गांधी का पटना आगमन होगा, और राहुल गांधी कोई पहली बार पटना नहीं आ रहे हैं, इस साल ही हम बात करें तो ये राहुल गांधी की पांचवा कार्यक्रम उनका है, 5वां उनका आने का शेड्यूल बना है। और आगे भी जो हमें खबर प्राप्त हुई है कि वो हर महीने 1-2 कार्यक्रम अपना लगाने वाले हैं। तो बार बार राहुल गांधी अगर पटना आएंगे, और उसके बाद पिछली बार भी अच्छी खासी भीड़ जुटाई थी राहुल गांधी ने। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे का जो कार्यक्रम था वो बक्सर में तो फ्लॉप कर गया। उसके चलते आंध्र प्रदेश जो जिला अध्यक्ष थे उनकी छुट्टी भी कर दी गई। लेकिन अब कांग्रेस बैकफुट पर खेलने वाली नहीं है। खबर ये भी आई कि सीटों को लेकर भी कांग्रेस की क्लोज डोर बैठक हो चुकी है। पप्पू यादव ने भी 2 दर्जन नेताओं का नाम अपनी तरफ से सुझा दिया है। जाप के कार्यकर्ता या उनके जो शुभचिंतक हैं, या जो उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं टिकटों की, उनको वो पहले ही आगे कर चुके हैं। और कांग्रेस पर ये दबाव बना रहे हैं कि वो उन नेताओं को कंसिडर करे। इनमें ज्यादातर सीटें ऐसी भी हैं जो तेजस्वी यादव चुनाव लड़ चुके हैं, उनके प्रत्याशी जीते हुए हैं, या इस बार लड़ने की संभावनाएं तेजस्वी की प्रबल हैं। ऐसे में पेच तो फंस रहा है। कांग्रेस बाहर चली जाएगी गठबंधन से, या तेजस्वी के लिए ऐसी परिस्थिति पैदा कर देगी कि तेजस्वी ही बाहर कर दें। क्योंकि मुकेश सहनी को रोकना तेजस्वी के लिए बहुत जरूरी हो गया है। मुकेश सहनी 60 सीट मांगे हैं, जैसे मैंने पहले आपको कहा। और अगर मुकेश सहनी को अगर आधा मिलता है तो 30 होता है, और अगर सम्मानजनक होता है तो 40 होता है। नेगोशिएट अगर 20% कम करके भी मानते हैं तो। वैसी स्थिति में कांग्रेस के लिए 50 से कम सीटें ही बचती हैं, 40-50 सीटें। इतना में कांग्रेस नहीं मानेगी। कांग्रेस के एक बिहार में जो नेता हैं, उनसे मेरी बातचीत जब हुई तो उन्होंने तो साफ कह दिया कि नमन जी, अगर आप ये सोचकर चल रहे हैं कि कांग्रेस 50 से कम सीटों पर मान लेगी, तो ये आपकी पत्रकारिता की भूल है। आपको पत्रकारिता फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो मैं मान लेता हूँ भाई फिर से पढ़ना ना पड़ेगा, क्योंकि पहली बार भी तो मैंने पत्रकारिता पढ़ी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि कांग्रेस ने एक तरीके से मुझे यह इशारा कर दिया है कि वो तेजस्वी के साथ नहीं रहेगी। ऐसे में तीसरे मोर्चे की संभावनाएं और प्रबल हो जाती हैं। राहुल गांधी आते हैं तो ये सारा जो कांग्रेस का हवा पानी बनाया हुआ होता है, अक्सर उसको लालू यादव से मिलकर और राबड़ी देवी से मिलकर, तेजस्वी से मिलकर हल्का कर देते हैं, या रिलीज ही कर देते हैं प्रेशर। इस बार क्या करेंगे, इस पर नजर रहनी चाहिए आपकी। हमारी नजर पूरी खबरों पर होगी।
और आपको ये खबर भी दिखाएंगे। आज दिन भर खबरें लगातार चलती रहेंगी। कल राहुल गांधी आने वाले हैं तो उस पर भी हमारी नजर रहेगी, उस कार्यक्रम पर भी नजर रहेगी। आपकी नजर भारत लाइव पर फिर कहता हूं होनी चाहिए। उस वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।